गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता कविता के बहाने। प्रस्तुत पाठ जो है, इस पाठ में आज हम लोग को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य यानी जो विशेष है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग कविता के बहाने का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया की उड़ान भला कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत जो काव्यखंड जो पंक्तियाँ हैं, यह काव्यखंड पंक्तियाँ जो है कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध काव्य संग्रह है इन दिनों से ली गई है। तो आप संदर्भ के रूप में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कविता के बहाने नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता का नाम, इसके रचनाकार का नाम कुंवर नारायण जी है। यह कविता कुंवर नारायण जी द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य संग्रह इन दिनों में यह कविता संकलित है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रसंग में आपको लिखना है कि प्रस्तुत कविता में कविता की अपार संभावनाओं को कवि ने बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में किस प्रकार लोगों के मन में, आजकल विज्ञान के युग में, मशीन के युग में लोगों के मन में यह धारणा हो गई है कि कविता का वजूद जो है वह खतरे में है। ऐसे में हमारे भ्रम को दूर करते हुए कुंवर नारायण जी ने हमें बताया कि कविता की संभावनाएं, कविता की जो प्रस्तुति, कविता का जो वजूद है वह पर्याप्त है, वह असीम है, ससीम नहीं है, असीम है। इस बात को समझाने के लिए कि कविता की अपार संभावनाएं हैं, इसको बताने के लिए कवि ने हमारे सामने विभिन्न प्रकार के उदाहरण का प्रयोग किया है। कि पहला उदाहरण बताया है कि जो है चिड़िया का उदाहरण दिया, चिड़िया के बहाने। चिड़िया के बहाने आइए हम चलते हैं चिड़िया के बहाने कविता की जो उड़ान है उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याख्या। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया के बहाने यानी जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों को फैला करके आकाश में निरंतर जो है आकाश की ऊंचाइयों को छूती रहती है, निरंतर उड़ती रहती है, कहीं भी पल भर में वह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान गतिमान हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो है कविता की भी अपनी एक उड़ान होती है। चिड़िया जो होती है अपने पंखों के सहारे उड़ती है और जो कविता होती है, कविता अपनी कल्पनाओं के सहारे जो है वह निरंतर गतिमान होती रहती है, अनवरत चलती रहती है, अनवरत उसमें जो है उड़ान होती रहती है, निरंतर वह यात्रा करती रहती है। जिस प्रकार चिड़िया की एक यात्रा है, चिड़िया जिस प्रकार अपने जीवन में निरंतर यात्रा करती रहती है, उसी प्रकार कविता की भी अपनी एक यात्रा होती है। तो जिस प्रकार चिड़िया आगे बढ़ती रहती है, पंख फैला करके उड़ती रहती है, सेम उसी तरह से कविता भी अपनी कल्पना के सहारे निरंतर उड़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। क्यों चिड़िया नहीं जा सकती? चिड़िया की उड़ान जो है, चिड़िया भी अनवरत उड़ान भरती है, लेकिन चिड़िया की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है। कई स्थान हैं जहाँ चिड़िया चाह कर भी वह जो है वह उड़ करके नहीं जा सकती है। कविता जो चिड़िया की उड़ान है उसकी एक सीमा है, उसकी एक लिमिटेशन है, मर्यादा है। लेकिन जो कविता है, कविता की उड़ान की कोई मर्यादा, कोई सीमा नहीं। कविता जो होती है
जो है भूतकाल को ध्यान में रख करके लिखी जाती है। कविता जो होती है वर्तमान में भी उसका वजूद होता है, और कविता जो होती है वह भविष्य में भी अपना वजूद जो है वह बनाए रखती है। चिड़िया है, चिड़िया की उड़ान जो है वह आप वर्तमान समय में देख सकते हैं, लेकिन चिड़िया की कविता की जो उड़ान है वो भूत भविष्य वर्तमान कविता की उड़ान तीनों समय में आप देख सकते हैं। बाहर भीतर, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की अपनी एक सीमा होती है, चिड़िया की अपनी मर्यादा है। सो कविता जो होती है कल्पना का सहारा लेकर के, नए नए रूप लेकर के, नए नए स्वरूप लेकर के, नए नए आकृतियाँ लेकर के, नए नए मनोभाव लेकर के, कवि के मन में किस प्रकार एक आंधी जैसी आती है, किस प्रकार उसके मन में कल्पना के सहारे नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, और यह विचार जो है किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से जो है आगे बढ़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार गतिमान होते हैं। इस उड़ान को, इस यात्रा को कोई चाह कर भी जो है उसको रोक नहीं सकता। सो बाहर भीतर, चिड़िया उड़ती है लेकिन उसकी एक सीमा है, एक सीमा के बाद वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। सो बाहर भीतर, कविता जो होती है कल्पना के सहारे कई ऐसे स्थान बाहर, बाहर की दुनिया को ध्यान में रख करके, अंदर, घर के अंदर, घर के चार दीवारों के भीतर, घर के जो क्रियाकलाप है उनको ध्यान में रख करके कविता लिखी जाती है, पढ़ी जाती है और समझी जाती है। सो बाहर भीतर, इस घर उस घर, इस घर उस घर का क्या अभिप्राय है? इस घर उस घर का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कि इस कविता जो है वह सभी को साम्य रूप से, सबको समान रूप से, चाहे वो इस घर की बात हो, चाहे वो उस घर की बात हो, चाहे जाति धर्म लिंग मजहब, सबसे ऊपर उठ करके कल्पना की उड़ान भर करके कविता निरंतर गतिमान होती है। वह इस घर उस घर के पचड़े में पड़ करके केवल नहीं रहती, उसकी उड़ान निरंतर गतिमान होती रहती है। सो बाहर भीतर, बाहर माने बाह्य गतिविधियों पर, और भीतर यानी आंतरिक क्रियाकलापों पर, आंतरिक गतिविधियों पर, जैसे घर में खाना बनाते हुए उस पर भी कविता लिखी जाती है। माँ अपने बच्चों को कैसे लोरी गा करके दूध पिलाती है उस पर भी कविताएं लिखी जाती है। किस प्रकार माँ रोटी बनाती है उस पर भी कविताएं लिखी जाती है। किस प्रकार जो है एक किसान खेत में कड़ी धूप में परिश्रम करके कैसे जा करके जो अनाज बोता है उस पर भी कविताएं लिखी जाती हैं। तो कविता की कोई एक सीमा क्षेत्र या उसकी अपनी एक कोई परिधि नहीं है जिसमें उसको बांध करके रखा जा सके। सो कविता के पंख लगा, जिस प्रकार चिड़िया पंख के सहारे उड़ती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी पंखों के सहारे उड़ती है। लेकिन किस प्रकार? कल्पना रूपी पंखों का सहारा लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रूपक अलंकार है। कल्पना रूपी पंखों के सहारे पंख लगा उड़ने के माने, उड़ने का क्या अर्थ होता है? यह कभी चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया कभी सोच भी नहीं सकती कि कल्पना के सहारे यहाँ भी जाया जा सकता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता वहाँ कविता अपनी रोशनी से लोगों को ऊर्जावान बनाती है, लोगों के अंदर प्रेरणा जगाती है। जो होता है कि हारे हुए को, जो व्यक्ति हार चुका होता है वह उसके अंदर भी उत्साह जो है वह उत्पन्न करती है। तो कविता के सामर्थ्य को, कविता की शक्ति को चिड़िया कभी नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया की अपनी एक सीमा है, चिड़िया की एक परिधि है। एक परिधि के बाद, एक समय के बाद चिड़िया थक जाएगी, चिड़िया का समय समाप्त हो जाएगा, उसका जो है वक्त रुक जाएगा। लेकिन ये हर कालक्रम को, हर कालखंड को काटते हुए निरंतर जो है कविता आगे बढ़ती रहती है। सो कहते हैं कि कविता एक उड़ान है, कविता की एक यात्रा है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी तरह कविता भी कल्पना के सहारे निरंतर उड़ती रहती है। तो चिड़िया के बहाने, यानी जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है उसी तरह से कविता कल्पना के सहारे निरंतर उड़ती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। सो कविता की उड़ान की, जो चिड़िया की उड़ान की सीमा है और एक स्थान पे वह रुक जाती है, और जो कविता है, कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं है,
वह हर मर्यादा, हर सीमा को पार करते हुए निरंतर उड़ती रहती है। यानी कविता जो है वह निरंतर उसका विकास होता रहता है, निरंतर उसको जो है उसको गति जो है मिलती रहती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, सो बाहर भीतर इस हर स्थान पर कोई ऐसा स्थान रिक्त नहीं है, कोई स्थान शेष नहीं है जिसको आधार बना करके कविता जो है वह नहीं लिखी जा सकती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता कल्पना रूपी पंख लगा करके उड़ने, आकाश की ऊंचाइयों को छूने का महत्व। घर बाहर सब भेदभाव को मिटा करके खेत, किसान, खलिहान, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, हर विषय पर अगर जो है अपने वजूद को बताया जा सकता है, उस विषय पर कविता लिखी जा सकती है, सो वह है कविता। कविता के द्वारा ही यह संभव है। हम मंगल ग्रह पर भी कविता के द्वारा जा सकते हैं। हम जो है सपनों के को हम बहुत कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसमें हम जो है कविता के द्वारा उसको पूर्ण नहीं कर सकते। मरे हुए व्यक्ति को, मरे समान व्यक्ति के अंदर जो चेतना जागृत करने का जो सामर्थ्य होता है वह कविता के अंदर होता है। सो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया बेचारी एक मासूम से छोटा सा जीव है, और वहाँ कविता की सीमा, उसकी परिधि, की शक्ति, उसका सामर्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कविता एक चिड़िया, एक छोटी सी नन्ही सी जीव है। सो वो कभी भी कविता के महत्व को या कविता के भले ही जो उनकी गति है वो एक साथ प्रारंभ होती है, उनका उड़ान एक साथ प्रारंभ होता है, लेकिन कभी उन दोनों को एक जो है नहीं बताया जा सकता। वो नन्ही सी चिड़िया कविता के पंख लगा, यानी कल्पना रूपी पंख लगा करके निरंतर जो है विकास रथ पर सवार होकर के निरंतर गति करने के माने कभी चिड़िया इस अर्थ को नहीं समझ सकती, क्योंकि चिड़िया की अपनी एक सीमा होती है। चिड़िया जो है वह नहीं चल सकती। तो अपने नए नए रूप में, नए नए रंग में, नए नए कलेवर में जो है कविता निरंतर उड़ान भरती रहती है। सो यह जो है कविता की व्याख्या है। विशेष में आप लिख देंगे कि यह कविता में जो है कविता के वजूद को, कविता की जो यात्रा है उसको कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और व्यतिरेक अलंकार का, कि चिड़िया को नीचा बताकर, चिड़िया को हेय बता करके कविता के महत्व को ऊंचा बताया गया है। सो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। इसके साथ साथ कई स्थान पर जो है तुकांत कई स्थान पर जो है वर्णों की आवृत्ति है। तो वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर आप देखेंगे उड़ान, नौ नौ, सो चिड़िया चिड़िया, बहाने, ने। सो इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यह कविता छंदबद्ध कविता नहीं, छंदमुक्त कविता की कोटि में इस कविता को रखा जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ इस कविता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि तथा कविता के नाम लिखिए। सो कवि का नाम है कुंवर नारायण, और जो कवि का नाम है कुंवर नारायण, और जो कविता है, कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है कविता के बहाने। आशय स्पष्ट कीजिए। इसी तरह से एग्जाम में आशय स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है कि कोई लाइन पंक्ति उठा के दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इसका आशय बताइए। सो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, इसका अर्थ बताइए। सो इसका आशय है, कविता चिड़िया को खुले आकाश में उड़ता देखकर ऊंची ऊंची कल्पनाओं की उड़ान भरती है और वह धरती के ऊपर उठकर भावनाओं, कल्पनाओं और संभावनाओं के आकाश में विहार करती है। कौन सी आकाश में? कल्पनाओं, संभावनाओं और भावना के आकाश में विकास जो है वह विहार करती है। नेक्स्ट है, चिड़िया कविता की उड़ान क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया की उड़ान जो होती है वह प्राकृतिक है, प्रकृति में इसका वर्णन किया जाता है। चिड़िया प्रकृति में उड़ती है, उसकी अपनी एक मर्यादा है, उसकी अपनी एक सीमा है। वह खुले आकाश में तो विचरण कर सकती है, किंतु हृदय की सूक्ष्म भावनाओं, चिड़िया खुले आकाश में तो विचरण कर सकती है, लेकिन जो लोगों का मन होता है, लोगों की जो भावनाएं होती हैं, लोगों की कल्पनाएं होती हैं, उनको जो स्पर्श नहीं कर सकती। सो यहाँ पर किंतु हृदय की सूक्ष्म भावनाओं में प्रवेश
नहीं कर सकती। चिड़िया लोगों के हृदय की सूक्ष्म भावनाओं को स्पर्श नहीं कर सकती, लेकिन कविता जो है लोगों की सूक्ष्म भावनाओं को स्पर्श कर सकती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है और कविता कल्पना, भावना और संभावना के आकाश में विहार करती है। अगला प्रश्न है, इस पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो भावार्थ हमने बता दिया है, इसको आप अपने शब्दों में लिख देंगे कि इसमें कविता और जो है चिड़िया की तुलना की गई है और कविता को चिड़िया से श्रेष्ठ जो है वह बताया गया है और बताया गया है कि चिड़िया की जो कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से कहीं अधिक है, अच्छी है, सशक्त है, श्रेष्ठ है, प्रभावी है। अगला, कौन कविता के पंख लगा इधर उधर उड़ता है। सो चिड़िया जो होती है, कविता जो होती है वह चिड़िया जो होती है पंख लगा करके उड़ती है, कविता जो है कल्पना रूपी पंख लगा करके आकाश में उड़ती रहती है। इस कविता के पंख लगा कभी कभी मानव मन के भीतर प्रवेश करती है, कभी समाज के घर में प्रवेश करती है और कभी जो है कल्पनाओं में, कभी लोगों के सूक्ष्म हृदय में प्रवेश करती है। सो ये इस प्रकार इस पद की व्याख्या है। आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या अपने शब्दों में तैयार करिए और इस पे आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको ढूंढ करके उनके अर्थ, उनके प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।